भारत न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज होली मिलन सम्मान समारोह रायबरेली के सुपर मार्केट में व्यापार मंडल उद्योग व्यापार मंडल चौहान जी जीसी सिंह चौहान जी जो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं आज जो कार्यक्रम था कितना सफल रहा और क्या उसका उद्देश्य था और किनको सम्मान इन्होंने किया और जो आचार संहिता इस समय होते हुए भी ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो प्रशासन की गरिमा के बारे में भी जानेंगे और भी जो लोग यहाँ इनके साथ पदाधिकारी जो इनके साथ 114 लावारिस बताया गया कि अभी तक इनकी जलवाने का जो जिम्मा इन्होंने उठाया है इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। आपका हमारे चैनल बहुत जो परिचय हमारे चैनल के हम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंडल। आज रायबरेली के सुपर मार्केट में ये जो आज कार्यक्रम संपन्न हुआ होली मिलन समारोह, तो क्या उद्देश्य था, कितने लोग थे और आखिर पदाधिकारी थी इसके बारे में आप देखिए, आज का उद्देश्य ये था कि सबसे ज़्यादा आपको बता दें पूरे भारत में चुनाव का माहौल चल रहा है, आचार संहिता लगी है। हम आचार संहिता में भी ये समझ लीजिए परमिशन मिला और परमिशन के साथ साथ सबसे बड़ी ये बात है कि हम पिछले साल भी जो विधायकी वाला चुनाव था उसमें भी स्वीप के माध्यम से मैंने शपथ ग्रहण कराया था और पूरे ज़िले में 18 ब्लॉकों में समझ लीजिए सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, मेरा सिद्धांत है। और आज भी बैनर में देखिए होली मिलन समारोह का तो एक बहाना है, होली मिलन समारोह का एक बहाना है। हमारा सिर्फ केवल ये है कि वोट दीजिए, चाहे जिसको दीजिए, मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मेरा सिद्धांत है, स्वीप के माध्यम से मेरा ये कार्यक्रम है। आज इसी कार्यक्रम में सारे हमारे जितने पदाधिकारी हैं, व्यापार मंडल के हैं, व्यापारी हैं, महाराज जी भी हैं, सब ये अपील किया है कि सबसे पहले जाकर के 20 मई को आप अपना मतदान करें। और रायबरेली में चौहान ने ठाना है 90% नहीं 100% मतदान कराना है। बूढ़ बुजुर्ग विकलांग जिनके पास कोई सहारा नहीं होगा उनको हम घर से ला करके वोट दिलाएंगे, तो चाहे जहां वोट दें, उससे मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबसे पहले वोट। सारे काम उस दिन छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आज हमारे साथ जिला अध्यक्ष मोहम्मद उमर जी, सन्ने भाई जी जो कि प्रदेश सचिव हैं, और हमारे साथ पीएन मौर्या जी और इम्तियाज खान जी और वसीम भाई और SK सोनी जी और नीलेश भाई, और आपको बता दें आशीष नगर अध्यक्ष जी, संदीप पाठक जी और अमित फौजी जी। अब नाम गिनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारे हर कार्यक्रम में, हर होली मिलन समारोह में हमारे महाराज जी, योगी महाराज जी, ये समझ लीजिए नासिक चल करके आते हैं, हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आज इन्हीं की प्रेरणा से आज मैं इसको चला रहा हूँ, ये शक्ति हमको दिया करते हैं और इन्हीं के सारे हम काम कर रहे हैं। जैसा जैसा आदेश देते हैं मैं करता रहता हूँ, और ईश्वर चाहेगा तो ये निरंतर कई जिलों में हम लावारिस लाज जलाने का कार्य करेंगे, और जब तक पूरे 75 जिले में इसका कार्यक्रम को नहीं पूरा कर दूंगा तब तक मैं सरगुरु बैठूंगा नहीं। अच्छा जी, जैसा कि आज जो होली मिलन समारोह कहते हैं कि आपके लिए होली मिलन समारोह बहुत ही लेट किया, जबकि और भी लोग जो हैं व्यापार मंडल के भी करा चुके हैं, और जो आचार संहिता को देखते हुए जिस तरह से आज आपका कार्यक्रम संपन्न हुआ, तो प्रशासन के बारे में आप क्या? देखिए, प्रशासन की बहुत बड़ी मेहरबानी है। प्रशासन ये समझ लीजिए अपने जगह पर मुस्तैद है, प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। हम लोग स्वीप के माध्यम से मतदाता जागरूक की आज ये शपथ ग्रहण समझ लीजिए कराई गई। आपने देखा है जिस तरीके से कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले जाकर के वोट दो। होली मिलन तो सिर्फ अकेला मेरा ये है कि दिलों का मिलन। जो हमसे व्यापारी रूठे थे, आज उनको मैंने मना करके अपने मंच पर लाए, अपने व्यापार मंडल में उनको शामिल किया, और लखनऊ से, बनारस से, दिल्ली से, गोंडा से, कहाँ से नहीं व्यापारी आए, आज सब आए हुए हैं, और सबको मैंने समझ लीजिए सम्मान भी किया। एक तो 51 लोगों को सम्मानित भी किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया को बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो कार्य करते हैं उसमें बहुत बढ़ चढ़ के उन लोगों का भी हिस्सा रहता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, उसके बाद जो सुनने को मिल रही है कि जो आपका ये जो कार्यक्रम था और भी परमिशन को लेकर के बात उठी थी, आप जो कार्यक्रम होने थे उनको परमिशन न मिल करके आज आपको जो परमिशन मिला जिससे आपका यहाँ संपन्न हुआ कार्यक्रम। देखिए, उन लोगों का व्यक्तिगत होली मिलन, मैं किसी व्यापार मंडल का नाम नहीं लूँगा, किसको मिला किसको नहीं मिला मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये काम एक तरीके से सूप के माध्यम से, बैनर में भी आप देखते हैं, बाहर भी देख सकते हैं, हर जगह देख सकते हैं, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। और वोट डालने के देख लिए उसमें बटन भी बनी हुई है,
पूरा उंगली भी बनी हुई है, सारी चीज़। मेरा पूरा रुझान, मेरा पूरा कार्यक्रम में यही था कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मेरा सिद्धांत ये है, अन्य व्यापार मंडलों का क्या कार्यक्रम है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, परमिशन मिला कि नहीं मिला, उससे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उनका पहले हो गया तो वो कौन सा तीर मार दिए। हम तो लास्ट में हमेशा करते हैं, हमेशा करते हैं, इसलिए कि जो भी इधर उधर हैं आ जाएं। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जी हाँ, मतदाता जागरूकता पहन, जी हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी जो पब्लिक आपके भी पदाधिकारी भी थे, तो कैसा आपका यहाँ कार्यक्रम निपटा? नहीं, कार्यक्रम हमारा बहुत बढ़िया निपटा, बहुत अच्छे ढंग से निपटा। और फिर जब जहाँ पर गुरु जी आ जाएं, आशीर्वाद मिल जाए, भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, तो वहाँ पर तो कार्यक्रम अच्छा होगा ही होगा। सबसे व्यापार मंडल में और भी बहुत सारे NGO हैं, संस्थाएं जो गरीबों असहाय लोगों की मदद करती है। वहीं आपका ये जो सराहना पूरा देश में खबर के माध्यम से अक्सर लोग देखते हैं कि जो 14 लाख अभी आपकी जलाई हुई है, जो 10 संस्कार आप लगातार कराते चले आ रहे हैं, तो ये जिम्मा आपने कब से उठाया और क्या सोच कर आपने ये विचार? देखिए, हमको 1.5-2 साल हो गया, 1.5-2 साल हो गया, और 1.5-2 साल के अंदर में 114 है समझ लीजिए लावारिस लाशों का जलवाने का कार्य किया है। लेकिन इसमें हमको कोई नहीं करा। लेकिन 1-2 दिन की बच्ची का जो मैंने दफनाया तो हमारे आँख में आंसू आ गए। हम 2 दिन भोजन नहीं कर पाए, इसलिए बहुत बड़ी करान हुई। और आज तक समझ लीजिए इस तरीके का मैंने नहीं किया। अभी कल भी एक महिला का है, समझ लीजिए अंतिम संस्कार करा के आए, क्योंकि सब लोगों ने देखा, पेपर में देखा। तो सारी चीज़ें हम तो निरंतर कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी मिल जाती हैं, जैसे अभी एक महिला का सर नहीं मिला, तो उसका भी हमने अंतिम संस्कार कराया। अब उसका आज तक खुलासा भी नहीं हुआ, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, उसका सर नहीं मिला, उसको भी जलवाया, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद मिलती है, पुलिस हमको लिखा पढ़ी देती है, तो मैं लाशों को जलवाने का काम करता हूँ। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसा कि हमेशा शासन आज उन्हीं के आपके जो तालमेल को लेकर के आज यहाँ का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ, तो जो प्रशासन की कहीं ना कहीं कमियां, जैसे कि आप लावारिस लाश दिलवाते तो कई ऐसी लाशें मिलती होंगी जिनका अब तक खुलासा नहीं हुआ होगा, तो उनके बारे में, और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वहीं अभी आपसे बात हो रही है, आपने बताया 2 दिन की मुई वही बच्ची जब आप दफना रहे थे उस वक्त आपके आँख में आंसू आए, तो क्या उनके कातिल अब तक पकड़ेंगे? ऐसे बहुत सारी लाशें आपको मिली होंगी जिनका खुलासा भी नहीं हुआ, जिनके अभी भी उनके जो कातिल हैं जो अभी भी फरार घूम रहे होंगे। तो ऐसी बहुत महिलाएं हैं जो आज भी निकलती हैं, तो एक डर से निकलती है, जहाँ की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। इसके बारे में शासन प्रशासन के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, शासन प्रशासन कहीं कुछ भी हो, लेकिन रायबरेली के अंदर मैं 100% कहता हूँ, गंगा जमुनी तहजीब है। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं। मैं उनके रोजे में जाता हूँ, वो हमारे दुर्गा पूजा में आते हैं, मैं उनके साथ समझ लीजिए पूरा चलता हूँ, मैं तो पूरा देखता हूँ। वो हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं, मैं उनके हर कार्यक्रम में जाता हूँ। और जहाँ पर रह गई महिलाओं की सुरक्षा के लिए, अभी देखे होंगे एक महिला ऑटो रिक्शा वाले ने किस तरीके किया, 24 घंटे नहीं लगा कि रायबरेली की पुलिस ने पकड़ करके उसको जेल के अंदर भेजा। तो ये चीज़ है। और शासन प्रशासन रायबरेली का जो कार्य कर रहा है, इसलिए कि अगर 10 कार आपने शासन प्रशासन के पास लेके गए, तो मान लीजिए उसमें से 2 कार आपका नहीं हुआ, तो उसमें शासन प्रशासन का कोई दोष नहीं होता है। उनकी भी एक मजबूरियां होती हैं, आपको भी समझना चाहिए। जो जाए उनके पास, उनको भी समझना चाहिए। 8 काम तो आपके हुए, 8 काम के लिए आप नहीं गिना रहे हैं कि शासन ने हमारा काम कर दिया। अगर एक बच्चिया कुएं में गिर गई, एक लाश कोई गिर गई, कोई एक मर गया, कोई एक कुत्ता मर गया, कोई गाय मर गई, सड़क एक्सीडेंट हो गया, तब भी पुलिस पहुंचती है, VIP ड्यूटी में पहुंचती है, बैंक ड्यूटी में पहुंचती है, पुलिस हर जगह पहुंच रही है। तो अगर मान लीजिए आपने एप्लीकेशन दिया और एक दिन नहीं पहुंची, दूसरे दिन पहुंच रही या तीसरे दिन पहुंच रही, तो उसकी भी एक थाने में कितनी पुलिस है। आप थोड़ा इत्मीनान रखें, आपका काम होगा। रायबरेली में ऐसा कोई नहीं है जो कि आज तक कार ना हुआ हो। और जो लावारिस लाशों की बात है, ये बात को तो कहीं ना कहीं शासन को बात को छुपाने वाली बात यहाँ पर सामने आ रही, क्योंकि आप ही अपने उसमें एक बार बोल चुके हैं कि जो प्रशासन को इस वक्त ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त मुंबई बच्ची की लाश मिली थी उस वक्त पूरे भारत देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहा था। उस वक्त शायद बालिका दिवस भी मनाया जा रहा था, राष्ट्रीय बालिका दिवस था। उस दिन उस बच्ची की लाश मिली, तो वहीं कहीं ना कहीं ये प्रशासन और शासन को लेकर के देश के मंत्री पे भी उठता है सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नारा लगातार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन उस दिन उस बच्ची की लाश मिलने से हड़कंप मचा, एक जिले में एक बड़ा मैसेज गया जिसको लेकर के सवाल भी उठे, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। देखिए, ये लालगंज अंतर्गत में मिली हुई है, लालगंज कोतवाली के अंतर्गत। अब एक पुलिस कोई अगर एक SI या एक सिपाही कोई गलत काम करते तो पूरा विभाग नहीं गलत होता।
मैं इस चीज़ को कहूँगा, उसको खुलासा नहीं किया गया। ये उसी दिन की है। जीआईसी ग्राउंड में, सेकंड ग्राउंड में समझ लीजिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी चल रहा था। नुक्कड़ नाटक भी हुआ, लखनऊ से आए थे। ये बात सत्य है, उसी दिन बच्ची को मैंने दफनाया, ये बात सही है। जिलाधिकारी ने भी उसी दिन जो वहाँ पे उन्होंने वो भी शपथ ग्रहण कराई, सारी बातें ठीक है। लेकिन मेन चीज़ अगर एक को लेकर के हम अगर उकरेंगे तो यही बता रहे हैं आज, यही मैं कहा, आपके 10 कार हो रहे हैं, अगर एक कार नहीं हुआ है, 10 कार दिए हो, अगर 2 कार नहीं हुए तो आप उसमें नहीं कह सकते। इससे पहले भी आपकी एक लाश में जिसका सर कट रहा था, उसका भी अभी तक कोई पता नहीं चला, उसको भी कहीं ना कहीं अभी तक उसके भी काफी पकड़ नहीं। देखिए उसका जो लुधियाना से कहाँ था, उनके आए 100 भी ले गए और राख हमारे पास रखी हुई थी, पूरा आए थे और मैंने बैकुंठ धाम से दिलाया और उनके परिवार वाले ले भी गए। कहाँ, हरियाणा से थे, चंडीगढ़ से थे, तो वो उनका ले गए। ऐसा नहीं है, वो खुल रहा है। देर में हम लोग फोटो भेजते हैं मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया से सब छपता है, उसकी ले जाते हैं उनके घर वाले। ऐसा नहीं। ये जो आपने जो मुहिम उठाई, जो जिम्मा उठाया, इसमें अभी तक आपका जो लाशें मिलती हैं, तो आखिर ये आपको लाशें कैसे मिल जाती हैं, कैसे लोग जानते हैं कि शासन प्रशासन के इसमें गलमार की मदद करते हैं? देखिए मेन चीज़ है, लाशें जो मिलती है जिस थाना अंतर्गत या जिस पुलिस चौकी अंतर्गत जो मिलती है, वो हमको सूचना देते हैं, लाइव सूचना देता है और हमको पुलिस प्रशासन सूचना देता है। पुलिस प्रशासन पोस्टमार्टम के साथ रहता है। पोस्टमार्टम के बाद समझ लीजिए उस लाश को लाते हैं और पुलिस के मौजूदगी में, लिखा पढ़ी के साथ में, पोस्टमार्टम के साथ में, पंचनामे के साथ में पूरा कागज़ लेता हूँ, तब उस लाश को मैं दफनाता हूँ। उनके खड़े हुए उन्हीं के सामने मैं उसको जलवाता हूँ। ये हमारा काम है। तो इसका पैसा आपका जो व्यापार मंडल ऊपर से आता है, या आप अपने खर्च से करते हैं पदाधिकारियों के साथ? नहीं, हम जितने हमारे पदाधिकारी हैं मैं उन्हीं से लेता हूँ। जो सदस्य हैं जो 100-150 रुपये लेते हैं, उसी को मैं लावारिस लाते हैं, जलवाने का कार्य करता हूँ। तो इसमें शासन प्रशासन अभी भी क्यों मदद नहीं कर रहा? काफ़ी बार आपने बाइट में भी, कई बार आपने ये चीज़ मीडिया में भी आपने रूबरू होकर ये बताया है कि मैंने हर बार ये मांग की है, लिखित पत्र भी दिया है, लेकिन अभी तक हमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं मिलेगी जिसको लेकर के हमें और भी सुविधा मिल जाए जो आप अपने खर्च पर कराते हैं। देखिए ये अब शासन प्रशासन का भाई अब क्या है, अब उसको तो हम मांग ही सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, विनती ही कर सकते हैं। अब उनका भाई क्या है क्या नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात किया और ज़मीन की भी बात किया। और नगर पालिका में सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि रायबरेली में सौदा संस्कार नहीं है, अन्य जिलों में है। अभी अमेठी हाल में बना है जिला, आपके पड़ोसी, उसमें सौदा है नगर पालिका के अंतर्गत, लेकिन रायबरेली के नगर पालिका के अंतर्गत सौदा नहीं है सरकारी एक भी, इसलिए खर्चा ज़्यादा आता है। मैं इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन की मांग कर रहा हूँ कि मैं बिजली का बिल भरूंगा व्यापार मंडल से और प्रदूषण से भी बचूंगा। इसके साथ मैं जितने भी हमारे व्यापार मंडल के हैं सब हमेशा साथ हैं और सब इसमें भाग करेंगे और करते रहेंगे। शासन प्रशासन से आज तक हमको एक पैसा कोई ना मिला है, ना मिलने की कोई उम्मीद है। आपने देखा प्रदीप डीसी दिन चौहान जी, व्यापार मंडल, उद्योग व्यापार मंडल चौहान गुट हमारे साथ मौजूद है। जो इनका सुपरमार्केट में आज इनका जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसको लेकर के मैंने इनसे बातें की और आचार संहिता चलते हुए आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत प्रशासन के बारे में भी उन्होंने बताया और आगामी चुनाव को लेकर के मतदाता जागरूकता अभियान का भी यहाँ पर बात रखी गई और इन्होंने लोगों से, मतदाताओं को रिक्वेस्ट भी किया। सबसे पहले वोट, ऐसा कुछ आपका नारा था, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, 20 मई को वोट दो, 20 मई को वोट दो। ये इनका नारा भी है और इनकी सोच मंशा भी है। लगातार ऐसे छोटी मोटी खबरें रायबरेली जिले से जुड़ी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। कैमरामैन निदेशन वसीम खान, रायबरेली। महाराज जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। आज आप कहाँ हैं और क्या कार्यक्रम था? देखिए, सुपर मार्केट का ये पार्क है जिस पे ऑल इंडिया व्यापार मंडल चौहान गुट की तरफ से होली मिलन समारोह किया गया है और ये मिलन सबके मिलन का मिलन है, क्योंकि चौहान गुट व्यापार मंडल के लिए इतना कुछ पूरे इंडिया में कर रहे हैं जो अद्वितीय है। इसकी प्रशंसा शब्दों से नहीं की जा सकती है। 114 लावारिसों को दाह संस्कार किया है अपने हाथों से। अन्य जो किसी भी प्रकार की दिक्कत से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए एक जो मानवता और मनुष्यता जिसमें देखी जाती है, वो चौहान साहब के अंदर देखी जा रही है, इस चौहान गुट व्यापार मंडल में देखी जा रही है। तो ये हमारे देश की बड़ी ही खुशी का गौरव है, बहुत खुशी की बात है जो ऐसे कार्यक्रम चौहान गुट जिस चौहान की तरफ से किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से।